नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपीपीएससी अस्त्र अचीवर्स में। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि होगी डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश के ऊपर। ये टॉपिक हमारा एमपीपीएससी मेंस पेपर 1 यूनिट 5 में मेंशन है। डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश 30 मार्क्स की ये यूनिट है, जिसमें से आज हम शुरू करेंगे गोंडवाना डायनेस्टी से और धीरे धीरे हम लोग सारी डायनेस्टी कवर करेंगे, बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प और बहुत ही अच्छे मैनर में। ये टॉपिक हमारा प्रीलिम्स के यूनिट 1 में भी मेंशन है, जो कि है मेजर डायनेस्टीज इन मध्य प्रदेश। तो ये टॉपिक हमारा प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं गोंडवाना डायनेस्टी की। तो अगर आप देखें गोंडवाना डायनेस्टी जो हमारे प्रेजेंटली मध्य प्रदेश के साउथ ईस्टर्न रीजन में लाई करती है, तो ये मैप है, आप इसमें देख सकते हैं बेरार के ईस्ट में प्रेजेंट मध्य प्रदेश के साउथ ईस्टर्न रीजन में गोंडवाना डायनेस्टी का रीजन था। अब हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो गोंडवाना डायनेस्टी साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ मध्य प्रदेश बिटवीन विंध्या एंड सतपुड़ा माउंटेन्स ये लाई करती थी। इसका सेंटर था जबलपुर। इसके अदर नेम थे गरकटंगा एंड गरमंडला। फाउंडर थे इसके जदो राय या यादव राय। 1328 में इन्होंने इसको फाउंड किया था और इन्होंने इसको फाउंड किया था जो यहाँ पे ऑलरेडी रूल करते थे कलचुरी, उनको हटा के। इनिशियली जदो राय जो थे वो सर्व करते थे अंडर लोंगी रूलर ऑफ बालाघाट, जो कि है डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, और अकबरनामा के अकॉर्डिंग इनको खरजी ने सक्सीड किया था। तो अगर 3 मार्कर आता है फाउंडर ऑफ गोंडवाना डायनेस्टी या फिर जदो राय पे, तो आप ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ गोंडवाना डायनेस्टी कि हमें कहाँ से पता चलता है गोंडवाना डायनेस्टी के बारे में। पहला इंपॉर्टेंट सोर्स है रामनगर इंस्क्रिप्शन ऑफ हृदयसा। ये संस्कृत में कंपोज किया गया था जय गोविंद के द्वारा। ये हमें 54 रूलर्स ऑफ गोंडवाना डायनेस्टी के बारे में बताता है, फ्रॉम यादव राय टू 54th रूलर हृदय शाह। इनके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड इंस्क्रिप्शन है गणेशनरी पावनर इंस्क्रिप्शन, जो कि हमें कई सारे रूलर्स और उनके रीन्स के बारे में बताता है। तीसरे की हम बात करें अकबरनामा। अकबरनामा में मेंशन है गोंड किंगडम के बारे में कि जो गढ़कटंगा का गोंड किंगडम था उसके पास 70,000 विलेजेस एंड 52 फोर्ट्स थे ड्यूरिंग द रीन ऑफ संग्राम शाह। ये जो फैक्ट है वो अभी एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछा भी है। हम बात करें ब्रिटिश कर्नल सिलीमैन, इन्होंने भी एक अकाउंट प्रेजेंट किया है काफ़ी सारे गोंड रूलर्स के बारे में, यादव राय से लेके लास्ट रूलर के बारे में। और 2 सती स्क्रिप्चर्स हैं जो हमें दमोह के नज़दीक मिलती हैं। उसमें बताया गया है कि जो संग्राम शाह ने रिबेलियन किया था अपने फादर के अगेंस्ट, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो ये 5 सोर्सेस हैं जिससे हमें गोंडवाना डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। इसकी ट्रिक है गार्ड्स। गोंडवाना डायनेस्टी का एक गार्ड था जिसने हमें ये 5 सोर्सेस के बारे में बताया। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं 5 सोर्सेस। अब बात करते हैं हम संग्राम शाह मरावी की, जो एक बहुत मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर थे गोंडवाना डायनेस्टी के और इन्हें ही रियल फाउंडर कहा जाता है। इनका टाइमलाइन था 1482 से 1532। ये 48 गोंड रूलर थे और इनका ओरिजिनल नाम था अमनदास। इन्होंने एक टाइटल पुलत से वंशी अज्यूम किया था अपनी, जो कि इनके एक गोल्ड कॉइन पे मेंशन है। रामनगर एंड गणेशरी पावनर इंस्क्रिप्शन मेंशन करते हैं कि इनको संग्राम शाह का टाइटल दिया था सुल्तान बहादुर शाह ऑफ गुजरात ने आफ्टर कंकरिंग 52 फोर्ट्स। एक्चुअली में इन्होंने सुल्तान बहादुर शाह की मदद की थी कुछ बैटल्स में, इसलिए इन्होंने ये टाइटल इनको दिया था। इन्होंने चौरागढ़ फोर्ट बनाया जो कि है नरसिंहपुर में प्रेजेंट डे, और इन्होंने सिंगरौर फोर्ट में भी कुछ कंस्ट्रक्शन किया था। इनके जो एल्डेस्ट सन थे दलपत शाह, जो कि एक्चुअली में इनके अडॉप्टेड सन थे, उन उनकी मैरिज इन्होंने रानी दुर्गावती से करवाई, जो कि चंदेल डायनेस्टी के किंग कीरत राय की बेटी थी। ये स्कॉलर ऑफ संस्कृत भी थे। इन्होंने एक संस्कृत टेक्स्ट कंपोज किया जिसका नाम था रसरत्नमाला। रिसेंटली एमपी के एग्जाम में पूछा भी गया है। अब हम बात करें संग्राम शाह ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गोंडवाना डायनेस्टी, तो अगर 11 मार्कर आता है संग्राम शाह मारावी पे, तो आप ये कुछ पॉइंट मेंशन करेंगे इनमें से जो आपको अच्छे लगते हैं, उसके बाद आप ये पॉइंट मेंशन करेंगे। तो अगर हम बात करें पॉलिटिकल अचीवमेंट्स की, तो एक ये सक्सेसफुल डिप्लोमेट थे। इन्होंने फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन किए कंटेम्प्रेरी रूलर्स इब्राहिम लोदी, बहादुर शाह ऑफ गुजरात एंड वीर सिंह देव बुंदेला के साथ। इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी किए कई सारे राजपूत के साथ, जिससे कि इन्होंने अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया। 2 इंस्क्रिप्शन जो हमने ऊपर देखे थे वो इनके बारे में मेंशन करते हैं कि इनके पास 52 फोर्ट्स थे। आर्किटेक्चर में बात करें तो इन्होंने चौरागढ़ फोर्ट कंस्ट्रक्ट करवाया जो कि नरसिंहपुर में है, और संग्राम सागर लेक बनवाई इन्होंने जो कि जबलपुर में है, और संग्रामपुर विलेज जो कि प्रेजेंट डे दमोह में आता है। इकोनॉमी की बात करें तो इन्होंने कई सारे कॉइन्स इशू किए, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन, जो कि बताता है कि इनके टाइम पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी काफ़ी थी। लिटरेचर की बात करें तो ये खुद भी स्कॉलर ऑफ संस्कृत थे।
इन्होंने कंपोज किया था टेक्स्ट रसरत्नमाला, और ये पैट्रॉन भी थे कई सारे लिटरेचर्स के, जैसे कि एक प्रोमिनेंट स्कॉलर थे दामोदर ठाकुर, जिनके 2 टेक्स्ट हैं संग्राम शाही विवेक दीपिका एंड दिव्य निर्णय। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं दलपत शाह की। ये इनके अडॉप्टेड सन थे और फिर इनके सक्सेसर भी हुए। 49th रूलर थे ये गोंडवाना डायनेस्टी के। कहा जाता है कि इनके कोई राजपूत फ्रेंड थे, उनका बेटा इन्होंने अडॉप्ट किया था अपनी पोजीशन को एज ए राजपूत दिखाने के लिए। इन्होंने अपना कैपिटल भी शिफ्ट किया गढ़ा से सिंगोरगढ़ फोर्ट, और लेटर हम देखेंगे कि रानी दुर्गावती जी अपना कैपिटल शिफ्ट करती हैं सिंगोरगढ़ फोर्ट से चौरागढ़ फोर्ट। इन्होंने आर्ट को काफ़ी प्रमोट किया। इन्होंने जैसे कि स्कॉलर्स को इन्होंने पेट्रोनाइज किया, जिसमें से एक प्रोमिनेंट वन थे महेश ठाकुर, जिनका एक फेमस टेक्स्ट है तत्व चिंतामणि। अभी हमने ऊपर देखा दामोदर ठाकुर का के 2 फेमस टेक्स्ट कौन से थे, एक था संग्राम शाही विवेक दीपिका एंड सेकंड दिव्य निर्णय। तो ये जो सारे फैक्ट्स हैं प्रीलिम्स में ही पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रख के बनाया गया है। अब हम बात करेंगे रानी दुर्गावती मरावी की, जिनका टाइमलाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है 1550 से 1564। 1564 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी टाइम बैटल ऑफ नरई हुई थी, तो हमको ये याद रखना है। अब हम बात करें इनके फादर किंग कीरत राय, जिनका एक अनदर नाम सालीवाहन भी है। ये एमपी के एक एग्जाम में आया था, तो वहां से इसको एड ऑन किया गया है। तो जो भी एमपी के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम होते हैं प्रीलिम्स के, वहां जो भी रिलेवेंट फैक्ट्स पूछे जाते हैं उनको भी हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने नोट्स में। तो ये इसलिए आपके लिए दोनों के लिए काफी बेनिफिशियल है। ये राजपूत रूलर थे चंडेल डायनेस्टी के, जो कि महोबा स्टेट हुआ करता था यूपी के रीजन में। वहीं पर कालेंजर फोर्ट में इनका जन्म हुआ था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, कालेंजर फोर्ट वही है जिसको फतेह करते करते शेरशाह सूरी की डेथ हो गई थी। ये अपनी बेटी किंग कीरत राय अपनी बेटी की शादी करते हैं दलपत शाह के साथ, और एक तरह से मैट्रिमोनियल अलायंस देखा जाता है अगेंस्ट शेरशाह सूरी बिटवीन किंग कीरत राय एंड संग्राम शाह। ये इनिशियली आफ्टर द डेथ ऑफ हिज हस्बैंड हर हस्बैंड दलपत शाह वीर नारायण के रीजेंट की तौर पर रूल करती हैं। हम यही भी देखेंगे कि ये वल्लभ सेक्ट को एम्ब्रेस कर लेती हैं, जो कि विठलनाथ, आपने भक्ति मूवमेंट में वल्लभाचार का बारे में पढ़ा हो, वल्लभाचार के बारे में। ये एम्ब्रेस करती हैं वल्लभ सेक्ट को, जो कि प्रमोट किया जा रहा था विठलनाथ के द्वारा। विठलनाथ ये हैं वल्लभाचार भक्ति सेंट के बेटे। इन्होंने बाद में अपना कैपिटल सिंगोरगढ़ से चौरागढ़ शिफ्ट कर लिया। सिंगोरगढ़ प्रेजेंट डे दमोह में आता है एंड चौरागढ़ प्रेजेंट डे नरसिंहपुर में आता है। अब हम देखेंगे कि इनका स्ट्रगल क्या रहा बाज बहादुर के साथ। बाज बहादुर, जो कि आप जानते होंगे, जिनकी रानी रूपमती के साथ काफी फेमस स्टोरी है, मालवा के रूलर थे ये। इन्होंने इन्वेड किया गढ़ा किंगडम को 2 बार। पहले अटैक में इनके जो अंकल थे फतेह खान, उनकी मौत हो गई और ये वापस गए। सेकंड अटैक में हैवी डिफीट हुई इनको, लेकिन लेटर अकबर ने अपने कमांडर आदम खान के अंडर मालवा को एनेक्स कर लिया। इसके फलस्वरूप गोंडवाना किंगडम के बॉर्डर टच होने लगा मुगल एम्पायर के साथ। मुगल एम्पायर यानी मालवा वाला रीजन जो इनिशियली रूल किया जा रहा था बाज बहादुर के अंडर, अब वो अकबर के अंडर आ चुका है। तो अब आप देखेंगे कि मालवा, जो कि अब अकबर के अंडर आ गया है, एंड गोंडवाना डायनेस्टी, इनके बॉर्डर आपस में टच होने लगे हैं, तो स्ट्रगल होना ही है। अकबर सेंट आसफ खान, अपने ही एक फेमस कमांडर आसफ खान को अकबर भेजते हैं गोंडवाना किंगडम को कैप्चर करने के लिए। अब हम देखेंगे कि रानी की फोर्सेस का कोई नंबर मैच नहीं होता, अदर रीजन भी थे, लेकिन इन सब अपने जो मिनिस्टर थे आधार सिम्हा एंड मान ठाकुर, उनकी एडवाइस के अगेंस्ट वो डिसाइड करती हैं कि मैं एक फाइट लड़ूंगी। वो डिसाइड करती हैं कि मैं एक डिफेंसिव बैटल लड़ूंगी। जो फर्स्ट डे की बैटल होती है उसमें वो गुरिल्ला वारफेयर का सहारा लेती हैं और वह फर्स्ट डे की बैटल को जीत भी जाती हैं। अगले दिन वीर नारायण, जो उनकी इनके एक बेटे थे, और उनका जो एलिफेंट है जिसका नाम था श्रमन, ये भी आपको याद रखना है, एमपी में कोई भी फैक्ट आ सकता है, वो दोनों को अकंपनी करके नेक्स्ट डे बैटल होती है, जिसका जो सबसे फेमस बैटल है रानी दुर्गावती से रिलेटेड, बैटल ऑफ नरई। इसकी आपको डेट भी याद रखनी है, 24 जून 1564, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये। तो एक साइड होते हैं असफ खान की फोर्सेस एंड साथ में सपोर्ट लेते हैं रीवा की रामचंद आर्मी का। अब हम देखेंगे कि इनका क्या एंगल था अकबर के साथ जब हम लोग बघेलखंड डायनेस्टी डिस्कस करेंगे। और सेकेंड अनदर साइड होती है रानी दुर्गावती। अल्टीमेटली रानी दुर्गावती के नेक में 2 एरो पियर्स हो जाते हैं और फिर उनको अपना ऑनर बचाने के लिए खुद को ही मारना पड़ता है। वीर नारायण भी इस बैटल में मारे जाते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि क्या रीजन थे इनके डिफीट के, तो नंबर 1 पॉइंट कह सकते हैं हम लोग की स्ट्रेंथ ऑफ आर्मी एंड ट्रेनिंग,
ये काफ़ी कम थे, मोराल भी काफ़ी लो था, मिलिट्री इक्विपमेंट इन्फीरियर था, आर्टिलरी इनके पास थी नहीं और इंटेलिजेंस भी इनके पास काफ़ी पुअर थी। अब हम बात करते हैं दुर्गावती एज ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर। ये 5 मार्कर में भी आ सकता है और अगर रानी दुर्गावती जी के ऊपर 11 मार्कर में आए तो आपको ये सारे ही पॉइंटों को छोटा छोटा करके वन वन पैराग्राफ में लिखना होगा। तो सी मेंटेन कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर। इन्होंने कई सारे धर्मशाला और कई सारे कुएं, वेल्स, जैसे कि एक फेमस है रानी ताल रिजर्वायर जबलपुर में बनवाया। इन्होंने वल्लभ सेक्ट को एम्ब्रेस किया, तो ये दिखाता है इनका कि काफ़ी टॉलरेंट थी ये। इन्होंने डोनेशन भी दिए विठलनाथ को। इन्होंने पंचमठ टेम्पल बनवाया, तो इनके डिवोशन टू रिलीजन को दर्शाता है। इवन ये टॉलरेंट भी थी अदर रिलीजन की। कई सारे मुस्लिम ऑफिसर्स थे इनकी आर्मी में, जैसे कि शख्स मियाँ खान, इनको आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये दिखाता है कि ये टॉलरेंट थी अदर रिलीजन के प्रति भी। इन्होंने कई सारे फेमस स्कॉलर्स को पैट्रोनाइज किया, आप मेंशन कर सकते हैं दामोदर ठाकुर। हाँ, ये वही दामोदर ठाकुर हैं जिन्होंने 2 फेमस टेस्ट लिखे थे, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किए थे। इनका एक फेमस कोट है, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं अपने कंक्लूजन में, बेटर टू डाई विद डिग्निटी देन लिव विदाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, अब हम डिस्कस कर देंगे हृदय शाह के बारे में। हृदय शाह है 54th गोंड किंग, जिनके बारे में हमने देखा था ऊपर जो सोर्सेस थे गोंडवाना डायनेस्टी का रामनगर इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। रामनगर इंस्क्रिप्शन इन्हीं की है, हृदय शाह की। तो ये कैपिटल शिफ्ट करते हैं अपना चौरागढ़ से रामनगर। रामनगर जो कि प्रेजेंट डे मंडला में है, ये 3 साइड से रिवर नर्मदा से घिरा हुआ है, तो ये काफ़ी ही डिफेंसिव और स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। इन पे एक अटैक होने वाला था पहाड़ सिंह बुंदेला का, उसको अवॉइड करने के लिए इन्होंने ये कैपिटल चेंज किया था। ये ग्रेट पैट्रन ऑफ म्यूजिक थे। इन्होंने 2 फेमस टेक्स्ट लिखे थे म्यूजिक पे, हृदय कौटुक एंड हृदय प्रकाश, तो ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। एक एमिनेंट स्कॉलर इनके कोर्ट में थे जिनका नाम है विष्णु दीक्षित। ये एनिमल लवर भी थे, काफ़ी सारे इनको टाइगर से काफ़ी प्यार था, तो ये भी आप पॉइंट लिख सकते हैं। जो रामनगर इंस्क्रिप्शन है, ये इन्हीं के द्वारा इंस्क्राइब करवाई गई थी, जिसको कंपोज किया था जय गोविंद ने। तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मेंशन करती है ये इंस्क्रिप्शन कि गढ़ मंडला को 54 रूलर्स ने रूल किया था, फ्रॉम द फर्स्ट रूलर यादव राय टू हृदय शाह 54th रूलर। अब हम बात करेंगे इकोनॉमी अंडर हृदय शाह। तो ये काफ़ी इकोनॉमी में काफ़ी एडवांसमेंट आता है इनके टाइम पे, क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट स्टेप लेते हैं, जिसमें पहला है कि ये जो बाहर से एग्रीकल्चर में एक्सपीरियंस वर्कर थे उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। अब हम बात करें इकोनॉमी अंडर हृदय शाह की, तो ये इंट्रोड्यूस करते हैं एक्सपीरियंस वर्कर को बाहर से, जिससे कि गोंड लोग एग्रीकल्चर सीख सकें और इससे काफ़ी एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट होता है। इवन ये पंसारीज को भी लेके आते हैं महोबा रीजन से। पंसारीज वही जो आज के टाइम पान बनाने का काम करते हैं और उनको मंडला में सेटल करते हैं। तो ये पान ग्रोइंग में। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी अंडर हृदय शाह की। इन्होंने बाहर से एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स जो वर्कर थे उनको अपने रीजन में बुलाया और इसके चलते एग्रीकल्चर में काफ़ी एडवांसमेंट हुआ। और ये जो पंसारीज थे महोबा के काफ़ी फेमस एक्सपर्ट्स हुआ करते थे पान ग्रोइंग में, इनको भी इन्होंने मंडला में सेटल किया। इन दोनों ही स्टेप से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी काफ़ी आई। तो ये सारे पॉइंट हैं हृदय शाह के बारे में। इन पे अगर 5 मार्कर आता है तो भी इनफ सफिशिएंट पॉइंट है हमारे पास, एंड 3 मार्कर के लिए तो ऑब्वियसली है ही। अब बात करते हैं हम लोग गढ़मंडला इन रिवोल्ट ऑफ 1857। तो हमको अब ये देखना है कि गढ़मंडला का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा 1857 के रिवोल्ट में। ये क्वेश्चन 5 मार्कर में भी आ सकता है एंड 11 मार्कर में भी आ सकता है। इवन 2021 के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट वाज द इवैल्यूएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा शंकर शाह एंड रघुनाथ शाह इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब हम बात करें तो ये फ्रीडम फाइटर थे, ग्रेट पोएट थे, ये काफ़ी पेट्रियोटिक पोएम्स लिखते थे जो लोगों की पेट्रियोटिक फीलिंग्स को अराउज करती थी। मेन रीज़न इनका रिवोल्ट करने का ये था कि जो जनरल क्लार्क था 52nd बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का ब्रिटिश कमांडर, वो आम लोगों पे कई सारी एट्रोसिटीज़ कमिट कर रहा था। ये प्लान बनाते हैं ब्रिटिश को मारने का और ट्रेजरी को लूट करने का विद द सपोर्ट ऑफ पीपल एंड लैंडलॉर्ड्स, बट इनका प्लान रिवील हो जाता है। इवन ये रानी अवंतीबाई ऑफ रामगढ़ स्टेट ऑफ मंडला इनको भी असिस्ट करते हैं। बाद में इनको पकड़ लिया जाता है और बहुत ही दर्दनाक तरीके से इनकी कैनन से ब्लो करके इनकी डेथ हो जाती, इनको मार दिया जाता है। ये डेट है 18 सितंबर 1858। ये वही डेट है जिस दिन ये वीरगति को प्राप्त होते हैं। लेकिन इससे रिवोल्ट फर्दर प्रोवोक हो जाता है। लोग इस अगले ही दिन से इस जगह का वर्शिप करना स्टार्ट कर देते हैं और जो 52 रेजिमेंट है उसके सोल्जर्स भी रिवोल्ट कर देते हैं।
इवन रिवोल्ट अदर रीजन में स्प्रेड हो जाता है। इनकी जो वाइफ थी क्वीन इनकी जो वाइफ थी क्वीन फूल कुंवर बाई, ये फिर स्ट्रगल को कंटिन्यू करती हैं, लेकिन इवेंचुअली इनको भी अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। इससे एजिटेट होके सरजू सिंह ऑफ विजय राघवगढ़, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट रूलर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। इससे एजिटेट होके सरजू सिंह ऑफ विजय राघवगढ़, जो कि कतनी में आज रीजन आता है विजय राघवगढ़, उसके एक नॉर्मल से एक इससे एजिटेट होके सरजू सिंह ऑफ विजय राघवगढ़ जो कि आज कटनी में आता है, वो भी रिवोल्ट करते हैं, लेकिन लेटर उनको भी सप्रेस कर दिया जाता है। अब हम बात करें रावनी अवंतीबाई ऑफ रामगढ़ स्टेट मंडला, इनके इनके बारे में। तो जो इनके हस्बैंड थे किंग विक्रमादित्य, उनकी डेथ के बाद ब्रिटिश ट्राई करते हैं कि इनके रामगढ़ स्टेट को अनेक्स कर लिया जाए। रामगढ़ स्टेट जो था रानी अवंतीबाई का, वो प्रेजेंट डे मंडला में आता है। ब्रिटिश जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं एक तहसीलदार को, जो कि इंटरनल अफेयर्स में इनके इंटरवीन करता है, लेकिन लेटर रानी रिवोल्ट कर देती हैं और इनको मार देती हैं। क्वीन अवंतीबाई ये अपने राइट्स के लिए फॉट करती हैं और एक रेस करती हैं बड़ी आर्मी अगेंस्ट द ब्रिटिश, और इनको शंकर शाह और रघुनाथ शाह भी सपोर्ट करते हैं। इनका जो पहला इनकाउंटर होता है ब्रिटिश फोर्सेस के साथ, वो होता है बैटल ऑफ खेरी में। इसमें डिफीट कर देती हैं ब्रिटिश कमांडर बार्डन को 1858 में। लेकिन ब्रिटिश कमांडर वेडिंगटन वो अटैक करते हैं रामगढ़ पे, अगेन विद द हेल्प ऑफ रीवा किंग रामचंद आर्मी। लेकिन फिर क्वीन को जंगल ऑफ देव हरिगढ़ में एस्केप करना पड़ता है, लेकिन लेटर एक बैटल में जब उनको लगता है कि वो चारों तरफ से सराउंड हो गई हैं और उनकी डिफीट एमिनेंट है, तो वो अपने आप को मार लेती हैं। जिस तरह रानी लक्ष्मीबाई की झलकारी बाई कमांडर थी, उसी तरह अवंतीबाई की गिरधारी बाई कमांडर थी। रिसेंटली एमपी गवर्नमेंट ने बरगी प्रोजेक्ट जो कि जबलपुर में है, उसको रानी अवंतीबाई सागर प्रोजेक्ट के नाम से रिनेम कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे आर्किटेक्चर अंडर गोंड रूल। तो ये क्वेश्चन आपसे 5 मार्कर और 11 मार्कर दोनों में पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे फोर्ट्स की। तो नंबर 1 पे है मदन महल फोर्ट। ये राजा मदन सिंह ने बनवाया था जबलपुर में, और ये 2 रफ रॉक के ऊपर बनवाया गया। इसकी खासियत ये है कि कोई फाउंडेशन नहीं है इसका। बाद में यही फोर्ट रानी दुर्गावती और वीर नारायण के साथ एसोसिएट किया गया। अगर अगली बात करते हैं हम सिंगौरगढ़ फोर्ट की। इसको संग्राम शाह ने कॉन्कर किया था और कई सारे बंकर्स और हिडन पाथ बनवाए गए संग्राम शाह के द्वारा, इसलिए इसको कहा जाता है सेफेस्ट फोर्ट। 2021 में रामनाथ कोविंद जी ने हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन ले किया था कंजर्वेशन वर्क्स के लिए। अब चौरागढ़ की बात करें तो चौरागढ़ फोर्ट एक ग्रैंड फोर्ट है। इसको संग्राम शाह ने बनवाया था नरसिंहपुर में। और रामनगर फोर्ट ये हृदय शाह के रूल के दौरान मंडला में बनवाया गया। अब हम बात करें पैलेसेस की, तो हृदय शाह इन्होंने कई सारे पैलेसेस बनवाए रामनगर मंडला अपनी कैपिटल में, जैसे मोती महल जो इनका रेसिडेंस था, बेगम महल, रानी महल, बादल महल, राय भगत की कोठी, ये इन्होंने अपने एक जनरल के लिए बनवाई थी। एंड बघेलिन पैलेस जो कि इन्होंने अपने जो इनकी बघेल क्वीन थी उन्होंने बनवाया था। अब हम बात करें टेम्पल्स अंडर गोंड रूल। बटुक भैरव टेम्पल या इसका दूसरा नाम है बजना मठ टेम्पल, ये संग्राम शाह ने जबलपुर में बनवाया था। एंड पंचमठ टेम्पल ये रानी दुर्गावती द्वारा बनवाया गया था। अब हम बात करें लेक्स की, तो संग्राम सागर लेक जो कि संग्राम शाह द्वारा बनवाई गई थी जबलपुर में। एंड रानीताल रिजर्वायर जो कि रानी दुर्गावती के द्वारा बनवाया गया था सेम इन जबलपुर। और अगर हम लोग बावली की बात करें स्टेप बेल्स, तो चौरागढ़ बावली जो कि चौरागढ़ फोर्ट के अंतर है, ये भी एक आर्किटेक्चर था गोंड के अंतर्गत। अब हम बात करें सोशल स्ट्रक्चर की, तो हमको एनालाइज करना होगा कि अर्लियर पीरियड में और लेटर पीरियड में क्या स्टार्क डिफरेंसेस आए अंडर द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ गोंडवाना किंगडम। तो हम बात करें अर्लियर पीरियड में गोंड ट्राइब काफ़ी बड़ी हुआ करती थी, लेकिन उनके क्लैंस काफ़ी स्मॉलर। अगर हम बात करें अर्लियर पीरियड में, तो गोंड ट्राइब तो काफ़ी बड़ी थी, बट उसमें जो क्लैंस थे वो काफ़ी छोटे छोटे थे और हर एक क्लैन का एक राजा हुआ करता था। सोसाइटी ऑलमोस्ट ट्राइबल थी, क्लोज टू नेचर थी और इक्वल राइट पे बेस्ड थी। कोई मेजर पॉलिटिकल इनके एम्बिशन थे नहीं। इनिशियली जो सोसाइटी थी, इन्होंने एक पॉलिसी को फॉलो किया, एलिनेशन फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, कि हम बाहर के लोगों से कोई ज़्यादा मेल मिलाप नहीं रखेंगे। पर लेटर पीरियड में क्या होता है कि एमरजेंस ऑफ लार्ज स्टेट होते हैं और इसी की वजह से गोंड सोसाइटी का नेचर बदल जाता है। इक्वल सोसाइटी कन्वर्ट हो जाती है अनइक्वल सोशल क्लासेस में। जिस तरह हम देखते हैं जो 48th रूलर थे अमनदास, वो टाइटल अज्यूम करते हैं संग्राम शाह का। वो चाहते थे कि हमको उन्हें रिकॉग्नाइजेशन मिले एज राजपूत,
और वो मैरिज करते हैं अपने बेटे दलपत शाह की राजपूत क्वीन से, जो कि रानी दुर्गावती थी। इसी के चलते दो सेगमेंट में सोसाइटी डिवाइड हो जाती है, एक होते हैं राजगोंड्स और एक होते हैं धूर गोंड्स। ये धार नहीं है, धूर है। इंटर मैरिज की वजह से इवोल्यूशन हो जाता है ऐसी रूलिंग क्लास का, जो कि काफ़ी इन्फ्लुएंस थी राजपूत एंड मुगल से, जो कि हम इनके आर्किटेक्चर में भी देखते हैं। ब्राह्मण को भी लैंड ग्रांट मिले और वो इन्फ्लुएंसर बन गए। ब्राह्मण को भी लैंड ग्रांट मिले और वो काफ़ी इन्फ्लुएंसर बन गए। तो हम देख सकते हैं कि अर्लियर पीरियड और लेटर पीरियड में काफ़ी ड्रामेटिक चेंज हुआ सोशल स्ट्रक्चर ऑफ गोंडवाना डायनेस्टी में। अब हम बात करेंगे लिटरेचर अंडर गोंडवाना। तो बात करें हम संग्राम शाह के टाइम पे, ये खुद भी पैटर्न थे लिटरेचर और कल्चर के। इन्होंने काफ़ी सारे स्कॉलर्स को मिथिला से बुलाया था, जिसमें कि दामोदर ठाकुर, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, इनके दो टेक्स्ट थे, संग्राम शाही, विवेक दीपिका एंड दिव्य निर्णय। ये खुद भी स्कॉलर थे संस्कृत के। इन्होंने लिखी थी एक टेक्स्ट रस रत्नमाला। अब हम बात करें दलपत शाह। दलपत शाह के कोर्ट पोएट थे महेश ठाकुर। इन्होंने कंपोज किया था तत्व चिंतामणि। हृदय शाह, ये भी ग्रेट पैटर्न थे म्यूजिक के। इन्होंने दो टेक्स्ट लिखे थे म्यूजिक पे, हृदय कोटक एंड हृदय प्रकाश। ये सब हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। शंकर सैन रघुनाथ से ग्रेट पेट्रियोटिक पोएम लिखते थे, जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एग्जैक्ट कोई पोएम नहीं है इनकी, बट ये इनके कॉन्ट्रीब्यूशन थे। ओके फ्रेंड्स, ओके दोस्तों, तो ये आज हमने डिस्कस किया गोंडवाना डायनेस्टी का। ये भी हमारे इनिशियल वीडियोज़ हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी में इशू हो, बट धीरे धीरे हम लोग अपने वीडियोज़ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट करेंगे। ये जो नोट्स हैं, ये काफ़ी हार्डवर्क और काफ़ी मेहनत के द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगली डायनेस्टी के साथ। थैंक यू, बाय।